प्रातःकाल बूढ़ा भी उधर से निकला तो सन्नाटा छाया हुआ था। न आदमी न आदमजाद, चौल दरिया भी गायब। चकराया, ये माजरा क्या है? रात ही भर में अलादीन के महल की तरह सब कुछ गायब हो गया। उन महात्माओं में से एक भी नजर नहीं आता जो प्रातःकाल मोहन भोग उड़ाते और संध्या समय भंग घोटते दिखाई देते थे। जरा और समीप जाकर पंडित लीलाधर की रावटी में झांका तो कलेजा सन्न हो गया। पंडित जी जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। सिर के बालों में रक्त ऐसा जम गया था जैसे किसी चित्रकार के ब्रश में रंग। सारे कपड़े लहूलुहान हो रहे थे। समझ गया, पंडित जी के साथियों ने उन्हें मारकर अपनी राह ली। सहसा पंडित जी के मुंह से कराहने की आवाज निकली। अभी जान बाकी थी। बूढ़ा तुरंत दौड़ा हुआ गांव में आ गया और कई आदमियों को लाकर पंडित जी को अपने घर उठवा ले आया। मरहम पट्टी होने लगी। बूढ़ा दिन के दिन रात की रात पंडित जी के पास बैठा रहता। उसके घर वाले उसकी शुश्रूषा में लगे रहते। गांव वाले भी यथाशक्ति सहायता करते। इस बेचारे का यहाँ कौन अपना बैठा हुआ है? अपने हैं तो हम, बेगाने हैं तो हम। हमारे ही उद्धार के लिए तो बेचारा यहाँ आया था, नहीं तो यहाँ उसे क्यों आना था। कई बार पंडित जी अपने घर पर बीमार पड़ चुके थे, पर उनके घर वालों ने इतनी तन्मयता से उनकी तीमारदारी न की थी। सारा घर, और घर ही नहीं सारा गांव उनका गुलाम बन हुआ था। अतिथि सेवा उनके धर्म का एक अंग था। सभ्य स्वार्थ ने अभी उस भाव का गला नहीं घोटा था। सांप का मंत्र जानने वाला देहाती अब भी माघ पूस की अंगूरी मेघा चन्न रात्रि में मंत्र झाड़ने के लिए 10-5 कोस पैदल दौड़ता हुआ चला जाता है। उसे डबल फीस और सवारी की जरूरत नहीं होती। बूढ़ा मल मूत्रा तक अपने हाथों उठाकर फेंकता। पंडित जी की घुड़कियां सुनता। सारे गांव से दूध मांगकर उन्हें पिलाता, पर उसकी त्योरियां कभी मैली ना होती। अगर उसके कहीं चले जाने पर घर वाले लापरवाही करते तो आकर वो सबको डांटता। महीने भर के बाद पंडित जी चलने फिरने लगे और अब उन्हें याद हुआ कि इन लोगों ने मेरे साथ कितना उपकार किया है। इन्हीं लोगों का काम था कि मुझे मौत के मुंह से निकाला, नहीं तो मरने में क्या कसर रह गई थी। उन्हें अनुभव हुआ कि मैं जिन लोगों को नीच समझता था और जिनके उद्धार का बीड़ा उठा कर लाया था, वे मुझसे कहीं ऊंचे हैं। मैं इस परिस्थिति में कदाचित रोगी को किसी अस्पताल में भेजकर ही अपना कर्तव्य निष्ठा पर गर्व करता। समझता मैंने दधीची और हरिश्चंद्र का मुख उज्जवल कर दिया। उनके रोए रोए से इन देवतुल्य प्राणियों के प्रति आशीर्वाद निकलने लगा। 3 महीने गुजर गए। ना तो हिंदू सभा ने पंडित जी की खबर ली और ना घर वालों ने। सभा के मुख पत्र पर उनकी मृत्यु पर आंसू बहाए गए। उनके कामों की प्रशंसा की गई और उनका स्मारक बनाने के लिए चंदा खोल दिया गया। घर वाले भी रो पीट कर बैठ रहे। उधर पंडित जी दूध और घी खाकर चौक चौबंद हो गए। चेहरे पर खून की सुर्खी दौड़ रही, देह भर आई। देहात के जलवायु ने वह काम कर दिखाया जो कभी मलाई और मक्खन से ना हुआ था। पहले की तरह तैयार तो वह ना हुए, पर फुर्ती और चुस्ती दुगनी हो गई। मोटाई का आलस्य अब नाम को भी ना था। उनमें एक नए जीवन का संचार हो गया। जाड़ा शुरू हो गया था। पंडित जी घर लौटने की तैयारियां कर रहे थे। इतने में प्लेग का आक्रमण हुआ और गांव के 3 आदमी बीमार हो गए। बूढ़ा चौधरी भी उन्हीं में था। घर वालों इन रोगियों को छोड़कर भाग खड़े हुए। वहां का दस्तूर था कि जिन बीमारियों को वे लोग देवी का कोप समझते थे, उनके रोगियों को छोड़कर चले जाते थे। उन्हें बचाना देवताओं से वैर मोल लेना था, और देवताओं से वैर करके कहाँ जाते। जिस प्राणी को देवता ने चुन लिया उसे भला वे उसके हाथों से छीनने का साहस कैसे करते। पंडित जी को भी लोगों के साथ ले जाना चाहा, किंतु पंडित जी ना गए। उन्होंने गांव में रहकर रोगियों की रक्षा करने का निश्चय किया। जिस प्राणी ने उन्हें मौत के पंजे से छुड़ाया था, उसे इस दशा में छोड़कर वे कैसे जाते। उपकार ने उनकी आत्मा को जगा दिया था। बूढ़े चौधरी ने तीसरे दिन होश आने पर जब उन्हें अपने पास देखा तो बोला, महाराज तुम यहाँ क्यों आ गए? मेरे लिए देवताओं का हुक्म आ गया है, अब मैं किसी तरह नहीं रुक सकता। तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? मुझ पर दया करो, चले जाओ। लेकिन पंडित जी पर इसका कोई असर न हुआ। वे बारी बारी से तीनों रोगियों के पास जाते और कभी उनकी गिल्टियां सेंकते, कभी उन्हें पुराणों की कथा सुनाते। घरों में नाज बर्तन सब ज्यों के त्यों रखे हुए थे। पंडित जी पथ्य बनाकर रोगियों को खिलाते। रात के रात जब रोगी सो जाते और सारा गांव भाए भाए करने लगता तो पंडित जी को भयंकर जंतु दिखाई देते। उनके कलेजे में धड़कन होने लगती, लेकिन वहां से टलने का नाम ना लेते। उन्होंने निश्चय कर लिया था, या तो इन लोगों को बचा ही लूंगा या
इन पर अपने को बलिदान ही कर दूंगा। जब 3 दिन सेंक बांध करने पर भी रोगियों की हालत न संभली तो पंडित जी को बड़ी चिंता हुई। शहर वहां से 20 मील पर था, रेल का कहीं पता नहीं, रास्ता बीहड़ और सवारी कोई नहीं। इधर ये भय कि अकेले रोगियों की ना जाने क्या दशा हो। बेचारे बड़े संकट में पड़े। अंत को चौथे दिन पहर रात रहे वे अकेले शहर को चल दिए और 10 बजते बजते वहां जा पहुंचे। अस्पताल से दवा लेने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। गवारों से अस्पताल वाले दवाओं का मनमाना दाम वसूला करते थे। पंडित जी को मुफ्त क्यों देने लगे? डॉक्टर ने मुंशी से कहा, दवा तैयार नहीं है। पंडित जी ने गिड़गिड़ा कर कहा, सरकार बड़ी दूर से आया हूँ, कोई आदमी बीमार पड़े हैं, दवा न मिलेगी तो सब मर जाएंगे। मुंशी ने बिगड़ कर कहा, क्यों सर खाए जाते हो? कह तो दिया दवा नहीं है, तो इतनी जल्दी नहीं हो ही नहीं सकती। पंडित जी अत्यंत दीन भाव से बोले, सरकार ब्राह्मण हूँ, आपके बाल बच्चों को भगवान चिरंजीवी करे, दया कीजिए, आपका अकबाल चमकता रहे। रिश्वती कर्मचारी में दया कहाँ, वे तो रुपयों का गुलाम है। जो जो पंडित जी उसकी खुशामद करते हुए और भी झल्लाता था। अपने जीवन में पंडित जी ने कभी इतनी दीनता न प्रकट की थी। उनके पास इस वक्त एक ढेला भी न था। अगर वे जानते कि दवा मिलने में इतनी दिक्कत होगी तो गांव वालों से ही कुछ मांग जांच कर लाए होते। बेचारे हत बुद्धि से खड़े सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। सहसा डॉक्टर साहब स्वयं बंगले से निकल आए। पंडित जी लपक कर उनके पैरों में गिर पड़े और करुण स्वर से बोले, दीन बंधु, मेरे घर के 3 आदमी ताउन में पड़े हुए हैं, बड़ा गरीब हूँ, सरकार कोई दवा मिले। डॉक्टर साहब के पास ऐसे गरीब लोग नित्य आया करते थे। उनके चरण पर किसी का गिर पड़ना, उनके सामने पड़े हुए आत्मनाद करना था उनके लिए कोई नई बात न थी। अगर इस तरह वो दया करने लगता तो दवा ही भर को होते, वो ठाट बाट कहाँ से निपटा। मगर दिल के चाहे कितने ही बुरे हो, बातें मीठी मीठी करते थे। पैर हटाकर बोले, रोगी कहाँ है? पंडित जी, सरकार वे तो घर पर हैं, इतनी दूर कैसे लाता? डॉक्टर, रोगी घर और तुम दवा लेने आए हो, कितने मजे की बात है। रोगी को देखे बिना कैसे दवा दे सकता है? पंडित जी को अपनी भूल मालूम हुई। वास्तव में बिना रोगी को देखे रोग की पहचान कैसे हो सकती है? लेकिन 3 रोगियों को इतनी दूर लाना आसान ना था। अगर गांव वाले उनकी सहायता करते तो डोलियों का प्रबंध हो सकता था, पर वहां तो सब कुछ अपने ही बूते पर करना था। गांव वालों से इसमें सहायता मिलने की कोई आशा न थी। सहायता की कौन कहे, वे लोग शत्रु हो रहे थे। उन्हें भय होता था कि ये दुष्ट देवताओं से वैर बढ़ाकर हम लोगों पर ना जाने क्या विपत्ति लाएगा। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वे उसे कब का मार चुके होते। पंडित जी से उन्हें प्रेम हो गया था, इसलिए छोड़ दिया था। ये जवाब सुनकर पंडित जी को कुछ बोलने का साहस तो ना था, पर कलेजा मजबूत करके बोले, सरकार अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, अस्पताल से दवा नहीं मिल सकती, हम अपने पास से दाम लेकर दवा दे सकते हैं। पंडित जी, ये दवा कितने की होगी सरकार? डॉक्टर साहब ने दवा का नाम 10 रुपए बतलाया और ये भी कहा कि इस दवा से जितना लाभ होगा उतने अस्पताल की दवा से नहीं हो सकता। बोले, वहां पुरानी दवाई रखा रहता है, गरीब लोग आते हैं, दवाई ले जाता है, जिसको जीना होता है जीता है, जिसे मरना होता है मरता है, हमसे कुछ मतलब नहीं। हम तुमको जो दवा देगा वह सच दवा होगा। 10 रुपए। इस समय पंडित जी को 10 रुपए 10 लाख जान पड़े। इतने रुपए वो एक दिन में भंग बूटी में उड़ा दिया करते थे, पर इस समय तो धोले धोले के मोहताज थे। किसी से उधर मिलने की आशा कहाँ। हाँ, संभव है भिक्षा मांगने से कुछ मिल जाए, लेकिन इतनी जल्द 10 रुपए किसी भी उपाय से न मिल सकते थे। आधों घंटों तक वो इसी उधेड़ में खड़े रहे। भिक्षा के सिवा दूसरा कोई उपाय न सोचता था और भिक्षा उन्होंने कभी मांगी न थी। वे चंदा जमा कर चुके थे, एक बार में हजारों वसूल कर लेते थे, पर वो दूसरी बात थी। धर्म के रक्षक, जाति के सेवक और दलितों के उद्धारक बनकर चंदा लेने में एक गौरव था। चंदा लेकर वे देने वालों पर एहसान करते थे, पर यहाँ तो भिखारियों की तरह हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाना और फटकारें सहनी पड़ेंगी। कोई कहेगा, इतने मोटे ताजे हो तो मेहनत क्यों नहीं करते? तुम्हें भीख मांग के शर्म नहीं आती? कोई कहेगा, घास खोद लाओ, मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। किसी को उनके ब्राह्मण होने पर विश्वास ना आएगा। अगर यहाँ उनकी रेशमी अचकन और रेशमी साफा होता, केसरिया रंग वाला दुपट्टा ही मिल जाता तो कोई स्वांग भर लेते। ज्योतिषी बनकर वे किसी धनी सेठ को फांस सकते थे और इस फन में वे उस्ताद भी थे, पर यहाँ वो सामान कहाँ। कपड़े लत्तों से तो सब कुछ लुट चुके थे। विपत्ति में कदाचित बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अगर वे मैदान में खड़े होकर कोई मनोहर व्याख्यान दे देते तो शायद उसके 10-5 भक्त पैदा हो जाते, लेकिन इस तरह
उनका ध्यान ही नहीं गया। वे सजे हुए पंडाल में फूलों से सुसज्जित मेज के सामने मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी का चमत्कार दिखला सकते थे। इस दुर्वस्था में कौन उनका व्याख्यान सुनेगा? लोग समझेंगे कोई पागल बक रहा है। मगर दोपहरी ढल जा रही थी, अधिक सोच विचार का अवकाश न था। यही संध्या हो गई तो रात को लौटना असंभव हो जाएगा। फिर रोगियों की ना जाने क्या दशा हो। वे अब इस अनिश्चित दशा में खड़े न रह सके। चाहे जितना तिरस्कार हो, कितना ही अपमान सहना पड़े, रिक्शा के सिवा कोई उपाय न था। वे बाजार में जाकर एक दुकान के सामने खड़े हो गए, पर कुछ मांगने की हिम्मत न पड़ी। दुकानदार ने पूछा, क्या लोगे? पंडित जी बोले, चावल का क्या भाव है? मगर दूसरी दुकान पर पहुंचकर वो ज्यादा सावधान हो गए। सेठ जी गद्दी पर बैठे हुए थे। पंडित जी आकर उनके सामने खड़े हो गए और गीता का एक श्लोक पढ़ सुनाया। उनका शुद्ध उच्चारण और मधुर वाणी सुनकर सेठ जी चकित हो गए। पूछा, कहाँ स्थान है? पंडित जी, काशी से आ रहा हूं। ये कहकर पंडित जी ने सेठ जी को धर्मों के 10 लक्षण बतलाए और श्लोक की ऐसी अच्छी व्याख्या की, वे मुग्ध हो गए। बोले, महाराज, आज चलकर मेरे स्थान को पवित्र कीजिए। कोई स्वार्थी आदमी होता तो इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता, लेकिन पंडित जी को लौटने की पड़ी थी। बोले, नहीं सेठ जी, मुझे अवकाश नहीं है। सेठ, महाराज, आपको हमारी इतनी खातिरी करनी पड़ेगी। पंडित जी अब किसी तरह ठहरने पर राजी ना हुए तो सेठ जी ने उदास होकर कहा, फिर हम आपकी क्या सेवा करें? कुछ आज्ञा दीजिए। अपनी वाणी से तो तृप्ति नहीं हुई, फिर कभी इधर आना हो तो अवश्य दर्शन दीजिएगा। पंडित जी, आपकी इतनी श्रद्धा है तो अवश्य आऊंगा। ये कहकर पंडित जी फिर उठ खड़े हुए। संकोच ने फिर उनकी जबान बंद कर दी। ये आदर सत्कार इसीलिए तो है कि मैं अपना स्वार्थ भाव पीछे छिपाए हुए हूँ। कोई इच्छा प्रकट नहीं की और इनकी आंखें बदली। सूखा जवाब चाहे ना मिले पर श्रद्धा ना रहेगी। वे नीचे उतर गए और सड़क पर एक क्षण के लिए खड़े होकर सोचने लगे, अब कहाँ जाऊं? उधर जाड़े का दिन किसी विलासी के धन की भांति भागा चला जाता है। वे अपने ही ऊपर झुंझला रहे थे। जब किसी से मांगू नहीं तो कोई क्यों देने लगे? कोई क्या मेरे मन का हाल जानता है? वे दिन गए जब धनी लोग ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे। यह आशा छोड़ दो कि कोई महाशय आकर तुम्हारे हाथ में रुपए रख देंगे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सहसा सेठ जी ने पीछे से पुकारा, पंडित जी जरा ठहरिए। पंडित जी ठहर गए। फिर घर चलने के लिए आग्रह करने आता होगा। यह तो ना हुआ कि 1 रुपए का नोट ला कर दे, मुझे घर ले जाकर ना जाने क्या करेगा। मगर जब सेठ जी ने सचमुच एक गिनी निकालकर उनके पैरों पर रख दी तो उनकी आंखों में एहसान के आंसू छलक आए। अब भी सच्चे धर्मात्मा जीव संसार में है, नहीं तो ये पृथ्वी रसातल को ना चली जाती। अगर इस वक्त उन्हें सेठ जी के कल्याण के लिए अपनी देह का सेर आधा सेर रक्त भी देना पड़ता तो भी शौक से दे देते। गदगद कंठ से बोले, इसका तो कुछ काम ना था सेठ जी, मैं भिक्षुक हूँ, आपका सेवक हूँ। सेठ जी श्रद्धा विनयपूर्ण शब्दों से बोले, भगवान इसे स्वीकार कीजिए, ये दान नहीं भेंट है। मैं भी आदमी पहचानता हूँ, बहुत साधु संत योगी यति देश और धर्म के सेवक आते रहते हैं, पर न जाने क्यों किसी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। उनसे किसी तरह पिंड छुड़ाने की पड़ जाती है। आपका संकोच देखकर मैं समझ गया कि आपका ये पेशान नहीं है। आप विद्वान हैं, धर्मात्मा है, पर किसी संकट में पड़े हुए हैं। इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी दवाई लेकर घर चले तो हर्ष, उल्लास और विजय से उनका हृदय उछला पड़ता था। हनुमान जी भी संजीवनी बूटी लाकर इतने प्रसन्न न हुए होंगे। ऐसा सच्चा आनंद उन्हें कभी प्राप्त न हुआ था। उनके हृदय में इतने पवित्र भावों का संचार कभी ना हुआ था। दिन बहुत थोड़ा रह गया था। सूर्यदेव अविरल गति से पश्चिम की ओर दौड़ते चले आते थे। क्या उन्हें भी ऐसे किसी रोगी की दवा देनी थी? वे बड़े वेग से दौड़ते हुए पर्वत की ओट में छिप गए। पंडित जी और भी फुर्ती से पांव बढ़ाने लगे, मानो उन्होंने सूर्य देव को पकड़ लेने की ठानी है। देखते देखते अंधेरा छा गया। आकाश में 2-1 तारे दिखाई देने लगे। अभी 10 मील की मंजिल बाकी थी। जिस तरह काली घटा को सिर पर मंडराते देखकर गृहिणी दौड़ दौड़ कर सुखावन समेटने लगती है, उसी भांति लीलाधर ने भी दौड़ना शुरू किया। उन्हें अकेले पड़ जाने का भय न था, भय था अंधेरे में राह भूल जाने का। दाएं बाएं बस्तियां छूटती जाती। पंडित जी को ये गांव इस समय बहुत ही सुहावने मालूम होते थे। कितने आनंद से लोग अलाव के सामने बैठे ताप रहे। सहसा उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया। ना जाने किधर से आकर हुए उनके सामने पगडंडे पर चलने लगा। पंडित जी चौंक पड़े, पर एक क्षण में उन्होंने कुत्ते को पहचान लिया। वे बूढ़े चौधरी का कुत्ता मोती था। वे गांव छोड़कर आज इधर इतनी दूरी कैसे आगे निकला, ये कोई नहीं जानता। पंडित जी दवा ले
कर आ रहे होंगे, कहीं रास्ता भूल न जाए, कौन जानता है। पंडित जी ने एक बार मोती कहकर पुकारा तो कुत्ते ने दुम हिलाई, पर रुका नहीं। वो इससे अधिक परिचय देकर समय नष्ट न करना चाहता था। पंडित जी को ज्ञात हुआ कि ईश्वर मेरे साथ है, वे मेरी रक्षा कर रहे हैं। उन्हें कुशल से घर पहुंचने का विश्वास हो गया। 10 बजते बजते पंडित जी घर पहुंच गए। रोग घातक न था, पर यश पंडित जी को बदा था। 1 सप्ताह के बाद तीनों रोगी चंगे हो गए। पंडित जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्हें यम देवता से घोर संग्राम करके इन आदमियों को बचा लिया। उन्होंने देवताओं पर भी विजय पा ली थी। असंभव को संभव कर दिखाया था। वह साक्षात भगवान थे। उनके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आने लगे, किंतु पंडित जी को अपनी कीर्ति से इतना आनंद न होता था जितना रोगियों के चलते फिरते देखकर। चौधरी ने कहा, महाराज तुम साक्षात भगवान हो, तुम ना आते तो हम तो ना बचते। पंडित जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ईश्वर की दया है। चौधरी, अब हम तुम्हें कभी ना जाने देंगे, जाकर अपने बाल बच्चों को भी ले आओ। पंडित जी, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, तुमको छोड़कर अब नहीं जा सकता। मुल्लाओं ने मैदान खाली कर आसपास के देहातों में खूब जोर बांध रखा था। गांव के गांव मुसलमान होते जाते। उधर हिंदू सभा ने सन्नाटा खींच लिया था। किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि इधर आए। लोग दूर बैठे हुए मुसलमानों पर गोला बारूद चला रहे थे। इस हत्या का बदला कैसे लिया जाए, यही उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। अधिकारियों के पास बार बार प्रार्थना पत्र भेजे जा रहे थे कि इस मामले की छानबीन की जाए, और बार बार यही जवाब मिलता था कि हत्याकारियों का पता नहीं चलता। उधर पंडित जी के स्मारक के लिए चंदा भी जमा किया जा रहा था, मगर इस नई ज्योति ने मुल्लाओं का रंग फीका कर दिया। वहां एक ऐसे देवता का अवतार हुआ था जो मुर्दों की जला देता था, जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकता था। मुल्लाओं के यहाँ ये सिद्धि कहाँ, ये विभूति कहाँ, ये चमत्कार कहाँ? इस ज्वलंत उपकार के सामने जन्नत और अखूबत की कोरी दलीलें कब ठहर सकती हैं? पंडित जी अब अपने ब्राह्मणत्व पर घमंड करने वाले पंडित जी ना थे। उन्होंने शूद्रों और भीलों का आदर करना सीख लिया था। उन्हें छाती से लगाते हुए अब पंडित जी को घृणा ना होती थी। अपना घर अंधेरा पाकर ही ये इस्लामी दीपक की ओर झुके थे। जब अपने घर में सूर्य का प्रकाश हो गया तो उन्हें दूसरों के यहाँ जाने की क्या जरूरत थी। सनातन धर्म की विजय हो गई। गांव गांव में मंत्र बनने लगे और शाम सवेरे मंदिरों से शंख और घंटे की ध्वनि सुनाई देने लगी। लोगों के आचरण आप ही आप सुधरने लगे। पंडित जी ने किसी को शुद्ध नहीं किया। उन्हें अब शुद्धि का नाम लेते शर्म आती है। मैं भला इन्हें क्या शुद्ध करूंगा, पहले अपने को तो शुद्ध कर दूं। ऐसे निर्मल एवं पवित्र आत्माओं के शुद्धि के ढोंग से अपमानित नहीं कर सकता। यह मंत्र था जो उन्होंने उन चांडालों से सीखा था, और इसी बल से वे अपने धर्म की रक्षा करने में सफल हुए थे। पंडित जी अभी जीवित हैं, पर अब सपरिवार उसी प्रांत में उन्हीं बीलों के साथ रहते हैं।